बुध शुक्र मिल रहे हों, बुध और शुक्र, तो बहुत कुछ बचाव हो जाता है। लेकिन अगर आप किताब का सूत्र देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, सरकार से भी मदद मिल जाती है। मैं मानने को तैयार हूं इस बात को। लेकिन एक बात कही है कि 39 से 39 यानी 78 साल तक एक प्रकार से नेक असर मिलता है, और सूरज राहु मुश्तरका के सारे जो पाप हैं मान लीजिए कट जाते हैं, ये भी कहा गया है। अब हम ये परविंदर सिंह वाले टेबे में बात करेंगे जो बैठे हैं। इनके टेबे में पांचवें घर में बुध और शुक्र दोनों है ना साहब। 9वें में सर। हाँ माफ करना, नौवें घर में बुध शुक्र भी तो राहु सूरज के ही साथ थे ना। जी जी जी। अब यहाँ पे दूसरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब मैंने क्योंकि ये अभी कहा, अब ये शब्द अलग हैं और इनके टेबे में जो बुध शुक्र बैठे हैं वो अलग है। इनके टेबे में बुध शुक्र राहु सूरज के साथ ही बैठे हुए हैं। तो इन्हों के ऊपर जो मैंने अब शब्द कहे कि 39 से 39, अगर किसी जन्म कुंडली में, मैं दोबारा इस सूत्र को कंप्लीट कर रहा हूं समझिएगा, किसी जन्म कुंडली में राहु सूरज मुश्तरका यानी कि एक साथ बैठे हों, और उसके किसी दूसरे घर में बुध शुक्र मुश्तरका बैठे हों, तब 39 साल उस व्यक्ति की, फिर उस व्यक्ति को 45 साल वाली कंडीशन नहीं कही गई है, ऐसे समझ लीजिए। 39 साल से अगली 39 साल उस व्यक्ति को नेक असर मिल जाएगा, सूरज राहु मुश्तरका की बुराई खत्म हो जाएगी। लेकिन इनके टेबे में नहीं होगी। अब आप कहेंगे साहब क्यों नहीं होगी, इनके टेबे में बुध शुक्र मुश्तरका बैठे हैं नो डाउट, लेकिन उनके साथ और मुश्तरका कौन है, शनिचर भी है, राहु भी है, सूरज भी है। इसलिए इनके ऊपर 39 साल का जो कॉन्सेप्ट किताब में दर्ज है वो लागू नहीं होगा। अगर इनकी कुंडली में बुध शुक्र किसी और घर में होते तो इनके साथ जो इनके 44वें साल की जो दुर्घटना है वो घटित नहीं होती। वो होनी होती तो 39 से पहले होती। बुध शुक्र में हो तो 39 से 39 नेक असर मिल जाते हैं, ऐसे समझिए। लेकिन बुध शुक्र चाहे एक साथ हो, चाहे दृष्टि संबंध से हो, चाहे बुध की नाली से मिल रहे हो, लेकिन कहीं और इस राहु सूरज मुश्तरका से अलग अलग, इस बात को ध्यान करिए। और जैसे मैंने पहले बोला कि इस ग्रहण का सबसे बुरा असर खाना नंबर 9-10, माफ करना 9 और 12, खाना नंबर 9 और 12। अब एक और बात समझिए, खाना नंबर 1, 11, 5 में सूरज के साथ कोई भी हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, मदद ही देता है, इस बात को समझिए। मेरे पास मेरा एक क्लाइंट है, उसकी जन्म कुंडली में सूरज ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भी है, और आज वो देश का स्वास्थ्य मंत्री है। उसके टेबे में सूरज बुध राहु लगन में है और चंद्र केतु 7वें घर में है, और इस समय वो व्यक्ति एट प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री है देश का, हेल्थ मिनिस्टर। अब पॉइंट समझिए, खाना नंबर 1 में सूरज के साथ दुश्मन हो, दोस्त हो, वो तो राजा है, बात समझिए, राजा है वो, और राजा का काम, और वो भी सूरज जैसा राजा, आदित्य है। तो राजा का काम किसी की जाति बिरादरी ऊंच नीच देखना नहीं है। तो सूरज लगन में उस नियम को अपनाता है, वो जाति ठीक है। बिरादरी धर्म मजहब पंथ नहीं बिल्कुल देखता। आपकी बात मैं थोड़ी सी और सपोर्ट करता हूँ। बोलिए। टाइम टाइम लेने के लिए सॉरी। अरे सर तो जरूर, ठीक है। जैसे सूर्य बुध राहु मेरी बेटी की कुंडली में है हाँ इकट्ठे, जी। 11वें घर में है। ओके। तो आप वाली बात सही है, मेरे को उसके पेट में आते ही हम्म। नौकरी मिल गई। हम्म। मतलब एग्जाम हुआ और जैसे ही जन्म हुआ तो हम्म। मेरे को सरकारी जॉब मिल गई। तो सूर्य एग्जाम बुध हुआ तो राहु। बच्ची गर्भ में होगी। हाँ जी हाँ जी। और ठीक है जी। और जैसे वो माता के पेट से बाहर आई तो मेरे को सरकारी जॉब मिली। देखिए, अब 1, 5, 11 में ये अच्छा असर का 1, 5, क्या? 11वें में थोड़ी दिक्कत, माफ करना, 5वें घर में दिक्कत है, वो भी अभी खोल दूंगा। लेकिन राहु 11वें में
अच्छा तो है ही नहीं, ये तो नेचुरल है ना। लेकिन अब ध्यान करिए, वो बोला कब, जन्म होते ही बोल गया मेरे भाई। लेकिन 11वें घर में एक समस्या है, ये उम्र का धोखा दे सकता है, ये ध्यान रखना। सूरज राहु 10वें और 11वें में, लेकिन वहां बुध बैठा है, इसका ट्रीटमेंट करते रहिए साहब, उपाय करते रहना हमेशा। अब इसका उपाय क्या है, वो उपाय वाले, हाँ उपाय वाले भैया भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अभी, एक्चुअली मैं पीछे 10-12 दिन पहले जब आगरे गया था, गोपीचंद जी आप ही बताइए, इनकी एक समस्या थी, गोपीचंद जी, गोपीचंद जी। हाँ जी गुरुदेव, गुरुदेव मैं यही हूँ, मेरे यही हूँ। मालिक, आपको राहु 11 का क्या उपाय किया था? वो हार्पिक बड़ा वाला और 11 नील उसकी तुक्की रिन साबुन की। आपके साले साहब थे, कौन थे, है ना? हाँ साले साहब थे मेरे। हम्म। तो वो उन्होंने गुरुद्वारे के उनको, टॉयलेट साफ किए, उनको क्या फायदा मिला? हाँ उनको ऑफर जो अटक रहा था ना, नौकरी का ऑफर टीचिंग कितने लाइन दिन का, में आ गया? दूसरे दिन ही आ गया था। देखिए बात, कहने का मतलब है, अब यहाँ पे ये मैंने ये बात क्यों कहलवाई है, अभी इनका 2 घंटे पहले ही फोन आया था कि भैया ऐसे ऐसे उन्होंने ये काम किया और उसका 1-2 दिन में रिजल्ट मिल गया उपाय का। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जेन्युइन उपाय ढूंढिए, जेन्युइन उपाय और सही समय पे। अब पॉइंट, अब मैं ये सूत्र इसलिए बोल रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, सूरज इस समय मिथुन राशि पे है, खाना नंबर 3 एक्टिव है, गोचर में एट प्रेजेंट। अभी 13-14 तारीख को सूरज कर्क राशि में चला जाएगा, तीसरा घर एक्टिव था और 11वें घर में इनके साले साहब के ये योग बना हुआ था। जिस समय ग्रह एक्टिव हो उस समय ग्रह का उपाय एकदम चमक पैदा कर देगा, एकदम चमक पैदा कर देगा सही समय पे उपाय। हमारे विद्वान मित्र क्या करते हैं, खासतौर से विरासत वाले, क्लाइंट गया, लो जी सारे कर लो एक बार में। भैया ज्योतिष खराब हो जाता है, ज्योतिष बदनाम हो जाता है और ज्योतिषियों की इज्जत खराब हो जाती है। आप उसको कौन कौन सा महीना कब कब एक्टिव हो रहा है, उस हिसाब से डेट लिख के दे दो। और अमूमन सब ज्योतिषियों को यह बात मालूम है कि किस महीने में कितनी तारीख से सूरज किस राशि में रहेगा तो कौन सा घर एक्टिव होगा। अगर इन्हीं गोपीचंद जी ने यह उपाय इस महीने में नहीं पूछा होता, किसी और महीने में जहां से 11वां घर एक्टिव नहीं होता, तीसरे की हिट 11वें को लगती है, तो एकदम फायदा ना होता, छोटा फायदा हो सकता था, क्या पता नहीं भी होता, हमेशा फायदा नहीं मिल सकता। अरे भैया जब कोई ग्रह है, मेरी बात समझिए, मान लीजिए 7वें घर का राहु है, तो खाना नंबर 1 में एक्टिव कब होगा, बैसाख में। खाना नंबर 2 जेठ, तीसरा आषाढ़, चौथा सावन, पांचवा भादो, छठा कुंवर, सातवां कार्तिक। इन चीजों को ध्यान करिए। अब राहु, मान लीजिए इस कुंडली को मैंने हटा दिया है, स्क्रीन शेयर बंद है, खाना नंबर 7 में राहु बैठा है, वैशाख के महीने में फटाफट उपाय करिए, खाना नंबर 1 से खाना नंबर 7 हिट होता है। अगर दूसरा उदाहरण लीजिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरा नाम जपें, मेरी माला भैया बिल्कुल मत जपिए। मैंने जैसा अपने उस्तादों से, अपने गुरुओं से लिया है, मैं ऐसा का ऐसा देने को तैयार हूं, आप ग्रिल करते रहिए, खूब दूंगा। अब मान लीजिए कोई ग्रह 8वें में बैठा हुआ है, लगन खाली है, तो आप अमूमन सोचते हैं कि 8वें घर को टक्कर नहीं लग रही है, लेकिन जिस समय वैशाख में खाना नंबर 1 में कोई दूसरा ग्रह आएगा, उस समय 8वें घर का ग्रह पीड़ित हो जाएगा और खाना नंबर 1 का भी हो सकता है। ये नियम है लाल किताब का, इस तरीके से मिला के। और ये सारा अनुभव जन्य है, किताब आप 100 बार पढ़ लीजिए, मैंने तो 108 बार पढ़ी है, मेरे गुरु का आदेश था 108 बार पढ़ी, मैंने 108 बार पढ़ी, क्योंकि वैदिक जो हमारी विरासत है उसमें 108 को बड़ा शुभ माना गया है, लाल किताब में भी कहा गया है ना, 12 राशि, 9 ग्रह, 12 निम्मा, 108। हमारे गुरुदेव ने बोला भैया अब सिद्ध हो जाएगी पढ़, लेकिन उसके साथ में अनुभव को भी महत्व देता हूं, और ये मेरा अनुभव है। और इस विषय पे मैंने 3 साल पहले भी क्लास की है। मैं इस बैसाख जेठ अषाढ़ के हिसाब से जो सूरज का गोचर होता है, उससे किस प्रकार ग्रह, कौन कौन से घर हिट होते हैं, मैं इस कुंडली के बाद इस पे एक क्लास करने की कोशिश करूंगा।
इस बात को समझिए। तो ग्रह जब हिट हो रहा है यानी कि ग्रह एक्टिव है, उस समय उसका उपाय एकदम जैसे कहते हैं ना, लोहा गर्म है चोट मार दो, एक बार में उपाय मत करवाइए। मैं अपने सभी क्लाइंटों से यही कहता हूं, भैया आप हर महीने की 10-12 तारीख को मुझे कॉल करते रहिए, मैसेज छोड़ दीजिए ना उठा पाऊं, क्योंकि महीना बदलता है, ग्रह जो सूरज है वो बदलता है, मैं उस हिसाब से उनको उपाय करवाता हूं। वर्षफल 12 महीने के 12 वर्षफल बनाना, एक वर्षफल से 12 महीने के महाफल बनाना, उसकी पेमेंट ज्यादा हो जाती है लोगों से, क्योंकि फिर हम पूरी कुंडली बना के उनको, तो मैं कहता हूं आप ज्यादा पैसे मत दो, आप हर महीने की संक्रांति से पहले, और संक्रांति हर महीने 12-13 तारीख से 16-17 तारीख के बीच में होती है, इस बात को समझिए। तो जब जो गिरे इकट्ठे 10 उपाय, 5 उपाय, 4 उपाय क्यों करवाने, साल में 4 ही उपाय करवाओ, लेकिन उस समय करवाओ जब वो गिरे हिट हो रहा हो, हिट होने वाला हो, तब आएगा पूरा मजा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए मेरे भाई, हमेशा इस चीज में सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा। तो गुरुदेव, आज जैसे आपने अभी बताया, लगन खा लिया और सूर्य मतलब जैसे ही स्टार्ट गोचर स्टार्ट करता है, तो 8वें घर में ग्रह हो तो 8वें घर के ग्रह को टक्कर मारेगा, फिर एक्टिव हो जाएंगे 8वें हाँ, घर के ग्रह। बैसाख बैसाख तो बैसाख तभी, हाँ, तभी उपाय पैसा कम कराते हैं चाहिए जैसे सूर्य, है। तभी उपाय कराएंगे, तभी एकदम से फायदा मिलेगा उसको। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर 8वें घर के ग्रह का उपाय होगा या सूर्य के सूर्य के एक्टिव हुए वहाँ का होगा? कोई बात नहीं, करवा देंगे, अभी वो ठीक हमारी चर्चा नहीं है, करवा देंगे, टेंशन ना ठीक लो। ठीक ठीक। हाँ, 8वें घर के गृह का उपाय बहुत आसान है, घबराइए नहीं। चलिए अब हम अपने सूत्रों पे आ जाते हैं। खाना नंबर 1, 11, 5 में अभी ये साबित बराड़ साहब ने कर दिया कि इनकी नौकरी लगी, इनकी बेटी के कुंडली में था, बच्ची गर्भ में थी तो इनका इंटरव्यू हुआ, बच्ची की पैदाइश के कुछ समय बाद ही इनकी सरकारी जॉब हुई। देखिए, ग्रहण तो हटा नहीं ना, सूरज ग्रहण तो जब भी है, बुधि तो बीच में आ गया है। खाना नंबर 1 का मैंने कहा स्वास्थ्य मंत्री है अभी इस समय देश का, और बेटी का जन्म हुआ तो आपके सामने आपके ग्रुप में बैठे हुए हैं बराड़ साहब, इनको फायदा मिला। तो भैया खाना नंबर 1 और 11 और 5 में ये फायदा भी मिल जाता है, लेकिन 5 में 11वें गुरुदेव में मेरे मेरे सूरज है ग्रहण, सूर्य केतु। गोपीचंद जी म्यूट कर लीजिए, लेकिन 11वें घर में सूरज ग्रहण हो तो जातक की उम्र को दिक्कत देता है, ये भी ध्यान करिए, ये सूत्र है। अब एक और सूत्र है, ये भी अधूरा अधूरा हमारे लाल किताबियों के समाज में है, इसको भी मैं यहां से पूरा कर देता हूं। अमूमन मैंने आज तक जिनसे भी बात हुई है वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि, मैं उदाहरण देके समझा देता हूं, सूरज 2 राहु 6, सूरज सेकंड हाउस, राहु छठे हाउस, किताब भी बोलती है यही जो शब्द मैं अभी दोहराऊंगा, और सारे विद्वान भी यही बात बोलते हैं। उनका कहना है कि सूरज देखेगा राहु को तो राहु अगला घर भी खराब कर देगा, और उसकी जो दृष्टि जहां जाएगी वो भी खराब करेगा, पॉइंट समझिए। नो डाउट सेकंड हाउस का सूरज छठे में अगर राहु बैठा है उसे देखेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि राहु छठे घर का अगला घर यानी कि खाना नंबर 7, खाना नंबर 7 शुक्र ग्रस्त, डेली सोर्स ऑफ इनकम, रोजाना की होने वाली कमाई, गृहस्थी की चक्की, शुक्र बुध मुश्तरका का घर है, वहां दिक्कत करेगा। और छठे घर का राहु की दृष्टि तो 12वें घर पे जाती है, 12th हाउस पे, तो वहां भी खराबी उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों यही सूत्र जब जन्म कुंडली में सूरज राहु मुश्तरका होके किसी भी घर में बैठ जाए तब भी लागू होता है। अगला घर, अब ये जन्म कुंडली थी, इसमें खाना नंबर 9 में सूरज राहु मुश्तरका थे, अगला घर क्या है, 10th हाउस, कर्म क्षेत्र, कर्म स्थान, वहां दिक्कत कर देगा।
अब ये मत कहिए भैया कि बंदे की उम्र अब 65 साल हो गई है यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई वो उसने झेला था, वो समय निकल गया। ये 45 साल तक, इसको इस प्रकार समझिए, 45 तक जो उसका मादा है, वो राहु केतु की मुश्तरका उम्र 45। ज्यादा भैया ज्यादा बुराई पे आ जाएगा, मान लीजिए एक बार को आ भी जाएगा। ज्यादा ज्यादा 47 48 तक दे देगा, लेकिन 45 मान लीजिए, 45। अब यहां ध्यान करिए, खाना नंबर 9 की हमारे लाल किताब सूत्रों से, क्योंकि हम तो सारी लाल किताब सूत्रों से चर्चा करते हैं, 9 की दृष्टि उल्टी तो होती नहीं है। इस बात को समझिए। तो इस कारण से एक बचाव हो गया इनका, क्योंकि 9वें घर में बैठ के सामने तीसरे घर को तो देखेंगे नहीं। इसको समझिए। लेकिन यही सूरज ग्रहण, सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर मान लीजिए 4 में बैठे होते। अब इस कुंडली पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, अब मैं अपने मन की बात कह रहा हूं, इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। यही सूरज ग्रहण खाना नंबर 4 में होता, उदाहरण है ये, एग्जाम्पल, तो 5वें घर को खराब करता, मुश्तरका होके एक साथ होके, और सामने 10वें घर को, 7वें घर, वो भी काम काज आ गया। इस तरीके से ये है, मतलब कि जब सूरज देखे राहु को तब भी अगला, और राहु की दृष्टि वाला, और जब राहु शुक्र मुश्तरका हो तब भी अगला, और इनकी जिस घर में साथ में 180 डिग्री वाली दृष्टि, ध्यान कर लीजिए, जाए, वहां भी मंदा असर होगा। इसको इस प्रकार से नोट करिए। बहुत मामूली सूत्र है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अटल सत्य है। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, किताब से ही कह रहा हूं। ये सूत्र मैंने अपने दिमाग से नहीं निकाला है, ये किताब कहती है, जहां दृष्टि जाए वहां भी उड़ा दे। इस बात को ध्यान करिए। और ये अटल सत्य मेरे द्वारा कोई प्रतिपादित नहीं है, ये किताब का सूत्र है। इस बात को समझ लीजिए। चलिए, थोड़ा सा और इसको विस्तार देने की कोशिश करूंगा। कुछ सूत्र मैंने देखे थे, उनको आपके सामने रखता हूं। सूरज राहु मुश्तरका पे ही, और इसमें ज्यादातर किताब के ही शब्द होंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। इस बात को भी समझ लीजिए। सूरज राहु मुश्तरका में किस्मत की चमक और बृहस्पति का असर राजा की जगह चोर का होगा। पॉइंट। बेईमानी, पॉइंट समझिएगा। शब्द थोड़े बदलूंगा, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन और समझाने की कोशिश करूंगा। बेईमानी जिसके लिए पहला कदम होगी, मैंने कहा विचारों की गंदगी, विचारों की गंदगी से ही बेईमानी हो सकती है। यानी कि विचारों की गंदगी से सूर्य ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण वाले को बेईमानी, मतलब विचारों की गंदगी से बचना चाहिए। सूरज राहु शरारती हिलता हुआ हाथी, दोनों जब एक साथ हो, मुश्तरका हो, तो बृहस्पति की हवा बर्फानी मायूस लगेगी। बृहस्पति की हवा बर्फानी ठंडी। इसमें कुछ सूत्र कहे, इनको भी समझिए, खाना नंबर 1 के लिए भी। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये सब किताबों का ही है, मैं अभी अपना कुछ नहीं दे रहा हूं। खाना नंबर 1 में मैंने आपके सामने जो मेरे दिमाग में था, मैं पहले वो बता देता हूं। मैंने बोला कि हेल्थ मिनिस्टर है भारत सरकार, लेकिन राहु सूरज मुश्तरका खाना नंबर 1, लेकिन अच्छे हालात,
अच्छे हालात में भी क्या लिखा है, पॉइंट समझिएगा, कि 42 साल की उम्र तक सूरज का फल मंदा होगा। नेक हालात में भी सूरज मदद दे रहा है। अब इस पॉइंट को समझिए, लेकिन सूरज को मदद नहीं मिल रही है। सूरज मदद दे रहा है, सूरज को मदद नहीं मिल रही है। और इसका कारण खुद के अपने मंदे विचार, वहम, दिमाग की उल्टी सीधी सोच होगी। और लगन में जब सूरज राहु मुस्तर का हो, रईसी होगी, आर्थिक हालात अच्छे होंगे। पॉइंट समझिए, अच्छाई क्या है। लेकिन एक सूत्र और कहा कि 42 साल उम्र तक सूरज का मंदा असर होगा। लेकिन कहा, अब इसका बेनिफिट क्या दिया, दौलत, रुपया पैसा होगा। खाना नंबर 2 में अगर सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर 2 सेकंड हाउस में बैठ जाएं, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है देखने वाली कि उस व्यक्ति का बृहस्पति और शनि देखिए। बृहस्पति और शनि के क्या हालात हैं कुंडली में। अगर बृहस्पति और शनि के अच्छे हालात हैं, तो भी उसकी आर्थिक हालात ठीक होगी। सेकंड हाउस में बृहस्पति और शनि अगर अच्छे हालात में बैठे हैं, साफ सुथरे बैठे हैं तो। लेकिन एक बात और समझिए, सूरज का फल फिर भी मंदा ही मानिएगा भैया, सूरज का फल फिर भी मंदा। क्योंकि सेकंड हाउस में भी अच्छे हालात में बैठे हुए सरकार से संबंधित दिक्कत परेशानी जरूर खड़ी होती है। यानी कि सरकार से संबंधित झगड़े फसाद, या सरकार से संबंधित व्यक्ति का काम हो तो वहां पे उसकी इज्जत मान को चोट पहुंच जाए, इस तरीके के हालात। और सबसे बड़ी बात, सेकंड हाउस में सूरज राहु मुश्तर का ऐसा व्यक्ति नास्तिकता की तरफ होगा। पिता से विचारों की समानता नहीं होगी, बल्कि पिता का विरोधी भी हो सकता है। पिता के विचारों से मेल ना खाना, पिता का विरोधी। और सबसे बड़ी बात, ऊपर से बेशक धर्म कर्म करता हो, लेकिन गहराई से वो व्यक्ति धार्मिक ना होगा। गहराई से ज्यादा धार्मिकता नहीं होगी, इसको ऐसे समझ। सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर 3, दोनों का फल अच्छा होगा। क्यों? राहु उच्च का होगा, इसलिए राहु मंदा असर ना देगा। लेकिन सूरज को तो ग्रहण है, ये मत भूलना फिर भी भैया। अच्छा, इस तीसरे घर में एक समस्या आ जाती है सूरज राहु मुश्तरका में। ऐसा व्यक्ति किसी को कुछ नगद नारायण रुपया पैसा दे दे, कर्जा अर्जा दे दे, वापस नहीं मिलता, डूब जाता है। ऐसे व्यक्ति को धोखे मिलते हैं, ऐसे समझिए। और इस कंडीशन में बहन के ऊपर भी दिक्कत आती है। खाना नंबर 3 में सूरज राहु मुश्तरका, बहन कई बार विधवा हो जाए, परित्यक्ता हो जाए, मतलब पति के घर से निकाल दी जाए, इस तरीके के हालात। पति गुम हो जाए तीसरे घर में, मतलब समझिए, सूरज राहु मुश्तरका नेक अगर हालात बोलूं तब भी इतनी दुख है। सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर 4, रुपए पैसे से संबंधित दिक्कत ना होगी, मतलब आर्थिक हालात ठीक होंगे। लेकिन राहु चौथे की कंडीशन फिर भी नहीं भूलनी है मेरे भाई। क्यों? राहु चौथे घर की, टॉयलेट अलग से बना लेना, तोड़ फोड़ करवा लेना, मरम्मत करा लेना, या छत के ऊपर
अगर ये काम करवा दिया तो राहु अटैक मार देता है चंद्रमा पे, और फिर पैसे की आई चलाई डैमेज, समस्या क्रिएट हो जाएगी। अगर ये काम ना किए जाए तो आर्थिक हालात अच्छे होंगे। और ये अच्छे भी क्यों होंगे? क्योंकि चौथे घर में राहु चुप होता है मेरे भाई। पॉइंट समझिए, जो पहले बोला है वैसे ही अभी भी बोलूंगा, सिर्फ उसका चुप होना ये कारण है। यानी कि छेड़ा ना जाए तो आर्थिक हालात में कोई बड़ी विपदा मुसीबत नहीं आएगी। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन सूरज को तो फिर भी ग्रहण है, ये भी ध्यान करिए। और यहाँ एक और समस्या होगी, एक प्रकार से राहु जब सूरज के साथ चौथे घर में बैठ जाए तो ये मान के चलिए कि हल्का सा ग्रहण चंद्रमा को भी लग रहा है, ऐसे समझिए। और इसमें हकीकत में ये देखा जाता है, चंद्रमा अगर कमजोर हो जाए, जब सूरज राहु मुश्तरका चौथे घर में बैठ जाए, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन भी ध्यान कर लीजिए, और उसी समय चंद्रमा कमजोर हो जाए। चंद्रमा कमजोर कहाँ होगा? 10 में। वो भी बिल्कुल सामने बैठ गया, मिट्टी खराब, छठे में, ऐसे समझिए। तो भैया जातक को चंद्रमा की उम्र 24 और 24 से 24 48 तक अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो, अब मेरी बात यहां पे ध्यान करिएगा, वही सूत्र है कि चंद्रमा के घर में कोई बैठा हो पापी भी, चंद्रमा बंद मुट्ठी के खाने, यानी एक साथ 4-10 से दूर हो तो बुराई नहीं होती। लेकिन यहां तो छठे घर में भी बोल दिया, 10वां तो है उसमें, इस बात को भी ध्यान करिए। इसलिए चंद्रमा छठे घर में हो तो उपाय करिए भैया। जी संकल्प जी बोलिए, बोलिए साहब। गुरुदेव, मेरा सूरज राहु चौथे घर में है और चंद्रमा दूसरे घर बृहस्पति के साथ है। है जी। मैं क्या, मेरा सूरज राहु चौथे घर में है और चंद्रमा दूसरे घर में है। हाँ मुझे ध्यान है। हम्म। हम्म। पर चंद्र के हालात मेरे जन्म के बाद से खराब ही चल रहे हैं। चल आपके रहे थे। आपके टेबे पे बहुत सारे अन्य कारण थे, आपको बताए थे। हाँ जी, हाँ जी। चौथे के अलावा